पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक ऐसी शक्तिशाली सुबह की प्रार्थना करने जा रहे हैं जो आपके जीवन में तरक्की, धन की बरकत, सफलता और उन्नति के द्वार खोल सकती है। अगर आप विश्वास के साथ ये प्रार्थना सुनेंगे और आमीन कहेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। इस प्रार्थना को शुरू करने से पहले कमेंट में लिखें, आमीन, प्रभु मेरे जीवन में कार्य करे। अब आइए विश्वास के साथ प्रार्थना शुरू करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, मैं आज की इस नई सुबह के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझे जीवन दिया, मुझे एक और दिन दिया ताकि मैं आपकी महिमा कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं अपने जीवन, अपने परिवार, अपने काम और अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु, आज के दिन मेरे लिए तरक्की के दरवाजे खोल दीजिए। जहाँ रुकावट है वहाँ रास्ता बना दीजिए, जहाँ कमी है वहाँ बरकत बरसा दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे काम में सफलता दीजिए, मेरे हाथों के काम को आशीष दीजिए ताकि जो भी मैं करूं उसमें उन्नति हो। प्रभु यीशु, आपके वचन में लिखा है कि आप अपने बच्चों को आशीष देते हैं और उन्हें सफल बनाते हैं। इसलिए आज मैं विश्वास के साथ प्रार्थना करता हूं, मेरे जीवन से हर गरीबी, हर कमी और हर असफलता को दूर कर दीजिए। मेरे घर में शांति, समृद्धि और धन की बरकत भेज दीजिए। प्रभु, जो भी बुरी शक्तियां मेरे रास्ते में रुकावट बन रही है, आपके पवित्र नाम में वे सब दूर हो जाएं। हर शैतानी योजना को आप नष्ट कर दीजिए। पवित्र आत्मा, आज मेरे साथ चलिए, मेरे हर निर्णय में मेरी अगुवाई कीजिए। मुझे सही रास्ता दिखाइए और मुझे उस स्थान तक पहुंचाइए जहां आपने मेरे लिए आशीषें तैयार की हैं। प्रभु यीशु, आज का दिन मेरे लिए चमत्कार, सफलता और खुशखबरी का दिन बनाइए। मेरे जीवन में ऐसे दरवाजे खोल दीजिए जिन्हें कोई मनुष्य बंद न कर सके। मैं विश्वास करता हूँ कि आज से मेरे जीवन में उन्नति शुरू हो रही है। मेरे घर में बरकत आ रही है, मेरे काम में सफलता आ रही है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने मेरी प्रार्थना सुन ली है। ये प्रार्थना मैं करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में, आमीन। प्लीज सब्सक्राइब। हे स्वर्गीय पिता, आज हम आपके सामने एक नम्र और कृतज्ञ हृदय के साथ उपस्थित होते हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस जीवन के लिए, इस श्वास के लिए और हर उस आशीष के लिए जो आपने हमें दी है, चाहे हमने उसे समझा हो या नहीं। हे प्रभु यीशु मसीह, आप शांति के राजकुमार हैं और सच्ची शांति केवल आप ही देते हैं। आज हम अपने जीवन की सारी चिंता, डर, घबराहट और बेचैनी को लेकर आपके चरणों में रखते हैं। प्रभु, आप हमारे हृदय को जानते हैं, हमारे हर दर्द को जानते हैं, हर आंसू को देखते हैं और हर उस बात को समझते हैं जो हम किसी से कह नहीं पाते। इस समय हे प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं कि आप अपनी पवित्र उपस्थिति से हमारे जीवन को भर दीजिए। जहाँ अंधकार है वहाँ अपनी ज्योति भेजिए, जहाँ निराशा है वहाँ आशा भर दीजिए, जहाँ अशांति है वहाँ अपनी शांति उतार दीजिए। हे प्रभु, हमारे मन को शांत कर दीजिए, हमारे विचारों को स्थिर कर दीजिए। हर नकारात्मक सोच, हर डर और हर चिंता को अपनी शक्ति से दूर कर दीजिए। प्रभु यीशु, आपने कहा था, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, जैसी संसार नहीं देता। आज हम उसी शांति को ग्रहण करते हैं जो हर समझ से परे है, जो तूफानों के बीच भी हमें स्थिर और मजबूत बनाए रखती है। हे प्रभु, हमें सिखाइए कि हम आप पर भरोसा करें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो। जब रास्ता दिखाई न दे तब भी हम विश्वास करें कि आप हमारे साथ हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, हम अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर सदस्य को अपनी शांति से भर दीजिए। जहाँ झगड़ा है वहाँ मेल कर दीजिए, जहाँ दूरी है वहाँ प्रेम बढ़ा दीजिए, जहाँ गलतफहमी है वहाँ समझ और एकता दीजिए। प्रभु यीशु, हम अपने काम, अपनी पढ़ाई और अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर निर्णय में हमें मार्गदर्शन दीजिए, हमें सही रास्ते पर चलाइए। जब हम कमजोर पड़ते हैं तो हमें शक्ति दीजिए, जब हम डरते हैं तो हमें साहस दीजिए। हे प्रभु, आप हमारे रक्षक हैं, आप हमारे सहायक हैं और आप ही हमारी शांति का स्रोत है। इसलिए हम हर परिस्थिति में कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। अंत में हम अपने जीवन को पूरी तरह आपके हाथों में समर्पित करते हैं और यह सब हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। हे स्वर्गीय पिता, आज इस नए दिन की शुरुआत में हम आपके सामने झुकते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवन, सांस और एक नया अवसर दिया। हे प्रभु, आपके पुत्र जीसस क्राइस्ट के पवित्र नाम में हम प्रार्थना करते हैं। आपका प्रेम अनंत है, आपकी दया महान है और आपकी कृपा हर सुबह नई होती है।
प्रभु यीशु, आज हम अपना जीवन, अपने विचार, अपने परिवार और अपने सारे काम आपके हाथों में सौंपते हैं। जहाँ भी हम कमजोर पड़ते हैं वहाँ अपनी शक्ति दे। जहाँ हमारे मन में भय है वहाँ अपना शांति का प्रकाश भर दे। हे प्रभु, हमारे घरों को आशीष दे, हमारे परिवारों को सुरक्षित रखें, हमारे बच्चों को ज्ञान और बुद्धि दे। जो लोग बीमारी, चिंता और परेशानी में हैं, उन पर अपनी चंगाई का हाथ रखें। प्रभु यीशु, हमारे दिल को नम्र बनाए, हमें सिखाए कि हम दूसरों से प्रेम करें, क्षमा करें और दया दिखाएं। आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में हमेशा बनी रहे। हमारा हर कदम आपकी इच्छा के अनुसार हो। हे प्रभु, हमारे रास्तों को सीधा करें, हमारे सपनों को पूरा करें और हमें वो जीवन दें जो आपकी महिमा के लिए हो। हम ये सब प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महान नाम में, आमीन। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही शक्तिशाली और आशीषों से भरी प्रार्थना करने वाले हैं जो प्रभु जीसस क्राइस्ट को प्रसन्न करती है। अगर आप अपने जीवन में शांति, आशीर्वाद और परमेश्वर की कृपा चाहते हैं तो इस प्रार्थना को अंत तक जरूर सुने और दिल से बोले। हे स्वर्गीय पिता, मैं आज आपके सामने नम्र हृदय से आता हूँ। हे प्रभु जीसस क्राइस्ट, आपने हमारे लिए अपना जीवन दे दिया ताकि हम उद्धार और अनंत जीवन पा सकें। प्रभु, अगर मुझसे जाने अनजाने में कोई पाप हुआ हो तो मुझे क्षमा करें। मेरे दिल को शुद्ध करें, मेरे जीवन को अपनी पवित्र आत्मा से भर दे। हे प्रभु जीसस क्राइस्ट, मुझे ऐसा जीवन जीने की शक्ति दे जो आपको प्रसन्न करे। मेरे घर, मेरे परिवार और मेरे काम पर अपनी आशीष बरसाएं। मेरे डर को दूर करें और मेरे जीवन में शांति और विश्वास भर दें। प्रभु, मुझे प्रेम, दया और क्षमा से भरा इंसान बनाइए ताकि मैं दूसरों के लिए भी आशीष बन सकूं। मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं और मेरे जीवन में अद्भुत काम कर रहे हैं। धन्यवाद प्रभु आपकी कृपा और प्रेम के लिए। मैं ये प्रार्थना प्रभु जीसस क्राइस्ट के पवित्र नाम में मांगता हूँ, आमीन। रात की शक्तिशाली प्रार्थना, लाभ और आर्थिक उन्नति के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आप आर्थिक परेशानी, व्यापार में नुकसान या आय में रुकावट का सामना कर रहे हैं तो आज की यह रात्रि प्रार्थना आपके लिए है। आज हम विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में लाभ के द्वार खोल दे। इस प्रार्थना को अंत तक अवश्य सुने और विश्वास बनाए रखें। हे स्वर्गीय पिता, हम आज की रात आपके पवित्र चरणों में आते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने आज तक हमें संभाला और सुरक्षा दी। अब हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हमारे जीवन से हर आर्थिक कमी को दूर कर दीजिए। जहां नुकसान हो रहा है वहां लाभ में बदल दीजिए। हमारे व्यापार, नौकरी और काम में उन्नति दीजिए। हमारे हाथों के परिश्रम को सफल कीजिए। नए अवसर, नए ग्राहक, नई आय के स्रोत खोल दीजिए। हर बंद दरवाजा खोल दीजिए और हर रुकी हुई बरकत को प्रवाहित कर दीजिए। प्रभु, यदि किसी बुरी योजना या नकारात्मक प्रभाव के कारण हानि हो रही है तो उसे अभी के अभी समाप्त कर दीजिए। हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे लिए समृद्धि का मार्ग बना रहे हैं। हमारे घर में धन की कमी नहीं होगी। हमारे जीवन में उन्नति और तरक्की होगी। आज रात जब हम विश्राम करें तो आपकी आशीष हमारे घर पर बनी रहे। कल की सुबह हमारे लिए लाभ, सफलता और खुशखबरी लेकर आए। हम ये सब प्रभु यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं, आमीन। अगर आप विश्वास करते हैं कि प्रभु आपके लिए लाभ का मार्ग खोल रहे हैं तो कमेंट में लिखें, आमीन, मुझे लाभ मिलेगा। इस प्रार्थना को अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें ताकि वे भी इस आशीष का अनुभव कर सकें। प्रभु आपको भरपूर लाभ और शांति प्रदान करे। शुभ रात्रि। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु के पवित्र और अद्भुत नाम में आप सभी को नमस्कार। आज हम पवित्र बाइबल से एक ऐसा मधुर और जीवन बदलने वाला संदेश सुनने जा रहे हैं जो हमारे दिल को शांति, आशा और नया विश्वास देता है। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, जब रास्ते बंद होते दिखाई देते हैं, तब हमें याद रखना चाहिए कि प्रभु यीशु हमेशा हमारे साथ है। बाइबल हमें सिखाती है कि यदि हम विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करते हैं। सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रिय मित्रों, यह वचन हमें बताता है कि चाहे हमारे जीवन में कितनी भी परेशानी क्यों न हो, अगर हम अपने दिल से प्रभु यीशु के पास आते हैं तो वह हमें शांति और सच्चा आराम देते हैं। प्रेरणादायक भाग, कभी कभी हम डर जाते हैं, हमें लगता है कि हम अकेले हैं। लेकिन बाइबल में बुक ऑफ आइजाया में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। इसका अर्थ है कि जब हम डरते हैं तब भी परमेश्वर हमारे साथ खड़े रहते हैं। वो हमें शक्ति देते हैं, हमें संभालते हैं
और हमें सही रास्ते पर चलाते हैं। आशा का संदेश। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु का प्रेम अनंत है। उनका प्रेम हमें सिखाता है कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, क्षमा करना चाहिए और हमेशा आशा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। याद रखें, जहां विश्वास है वहां चमत्कार है, जहां प्रार्थना है वहां परमेश्वर की उपस्थिति है। समापन। अगर आज का ये संदेश आपके दिल को छू गया हो तो एक पल रुककर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, हमारे जीवन में आकर हमें शांति, विश्वास और मार्गदर्शन दीजिए। हमारे दिल को अपने प्रेम से भर दीजिए। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे। होली में क्या करना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा। होली रंगों और उत्सव का पर्व है। लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। परंतु एक सच्चे मसीही के लिए सबसे बड़ा प्रश्न ये है, क्या ये सब परमेश्वर की महिमा के लिए है? पवित्र बाइबल कहती है 1 कुरिन्थियों 10:31, इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो या जो कुछ भी करो, सब परमेश्वर की महिमा के लिए करो। इस पद से हमें एक सिद्धांत मिलता है, हमारा हर कार्य परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह की प्रेम की शिक्षा। जीसस क्राइस्ट ने हमें सबसे बड़ी आज्ञा दी। मत्ती रात के 10:37-39, तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि से प्रेम रखना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। अब सोचिए, यदि होली के दौरान हम किसी पर जबरदस्ती रंग डालते हैं, किसी को अपमानित करते हैं, शराब, झगड़ा या अशोभनीय व्यवहार करते हैं, तो क्या ये प्रेम है? नहीं। परंतु यदि हम किसी से पुराने मन मुटाव समाप्त करें, क्षमा करें और क्षमा मांगे, प्रेम और शांति का संदेश दे, जरूरतमंदों की सहायता करें, तो हम वास्तव में यीशु की शिक्षा पर चल रहे हैं। संसार के समान नहीं, मसीह के समान। बाइबल कहती है रोमियो 12:2, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से रूपांतरित होते जाओ। अक्सर होली के समय नशा, अश्लील गीत, झगड़े, अपमान देखने को मिलते हैं। एक मसीही को विवेक से काम लेना चाहिए। हमें वही करना चाहिए जो परमेश्वर को प्रसन्न करे। एक मसीही होली के दिन क्या करे? यदि आप होली के दिन कुछ करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। परिवार के साथ प्रार्थना, परमेश्वर का धन्यवाद, प्रेम और शांति का संदेश देना, गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता, टूटे हुए संबंधों को जोड़ना। सबसे बड़ा रंग कौन सा है? मसीह का लहू, जो हमें पाप से शुद्ध करता है। 1 यूहन्ना 1:7, यीशु का लहू हमें सब पाप से शुद्ध करता है। दुनिया के रंग कुछ समय में मिट जाते हैं, परंतु मसीह का प्रेम अनंत है। प्रिय मित्रों, आज निर्णय आपका है। क्या हम संसार के रंग में रंगना चाहते हैं या मसीह के प्रेम में? यदि आप सच में मसीह के प्रेम में रंगना चाहते हैं तो आज अपने हृदय को परमेश्वर के सामने खोल दें। यदि यह संदेश आपको आशीष दे तो वीडियो सब्सक्राइब। विश्वास और धैर्य के लिए प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, आज हम आपके पवित्र चरणों में झुककर धन्यवाद करते हैं। आपने हमें जीवन दिया, सांस दी और हर परिस्थिति में अपने प्रेम से हमें संभाला। हे पिता परमेश्वर, हम तारांकन जीसस क्राइस्ट के सामर्थी नाम में आपके पास आते हैं। आज हम आपसे विनती करते हैं कि हमारे जीवन में विश्वास और धैर्य को बढ़ाइए। प्रभु, जब परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं, जब रास्ते बंद दिखाई देते हैं, जब मन निराशा से भर जाता है, तब हमें याद दिलाइए कि आप हमारे साथ हैं। हे प्रभु यीशु, आपने कहा कि जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। इसलिए आज हम अपने संदेह, डर और चिंता को आपके हाथों में सौंपते हैं। हे प्रभु, हमें ऐसा विश्वास दीजिए जो पहाड़ों को भी हिला सके। हमें ऐसा धैर्य दीजिए कि हम हर परीक्षा में दृढ़ बने रहें। जब हम प्रतीक्षा कर रहे हों, जब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देर से मिलता दिखाई दे, तब हमें निराश होने से बचाइए। हमें सिखाइए कि प्रतीक्षा के समय में भी आपका धन्यवाद करना है, आपकी योजना पर भरोसा रखना है। हे पिता, हमारे दिलों को शांति से भर दीजिए, हमारे मन से डर और चिंता को दूर कर दीजिए। प्रभु यीशु, हमारे परिवारों को आशीष दीजिए, हमारे घरों में शांति, प्रेम और विश्वास को बढ़ाइए। जो लोग इस समय कठिनाई में हैं, जो बीमारी, आर्थिक परेशानी या मानसिक संघर्ष से गुजर रहे हैं, उन पर अपनी दया और कृपा बरसाइए। हे प्रभु, हमें याद दिलाइए कि आप कभी हमें छोड़ते नहीं और कभी त्यागते नहीं। हमें मजबूत बनाइए, हमें विश्वास में स्थिर बनाइए और हमें धैर्य से आगे बढ़ने की शक्ति दीजिए। आज हम विश्वास के साथ घोषणा करते हैं कि आप हमारी प्रार्थना सुनते हैं, आप हमारी परिस्थितियों को बदल सकते हैं और आपकी योजना हमेशा उत्तम होती है। हे प्रभु, हम अपना जीवन, अपना भविष्य और अपनी सारी चिंताएं आपके हाथों में सौंपते हैं। हम ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन।
शांति के लिए विशेष प्रार्थना यीशु के नाम पर। हे स्वर्गीय पिता, आज हम आपके सामने झुकते हैं, नम्रता, विश्वास और आशा से भरे हुए दिल के साथ, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में। हे प्रभु, आप ही हमारे जीवन के रचयिता है, आप ही हमारे सहारा है और आप ही सच्ची शांति के एकमात्र स्रोत है। आज हम अपनी सारी चिंताएं, डर और बेचैनियां आपके चरणों में रख देते हैं। इस संसार की भाग दौड़, तनाव और उलझनों से निकलकर हम आपकी उपस्थिति में शांति खोजते हैं। हे प्रभु यीशु, आपने तूफानों को शांत किया, टूटे हुए दिलों को जोड़ा और थके हुए लोगों को विश्राम दिया। आज हम उसी शांति को अपने जीवन में मांगते हैं। हे प्रभु, मेरे मन के हर कोने को छू लीजिए। जहाँ डर है वहाँ साहस भर दीजिए, जहाँ चिंता है वहाँ विश्वास भर दीजिए और जहाँ अशांति है वहाँ अपनी दिव्य शांति स्थापित कर दीजिए। हे यीशु, हे पिता, आज मैं अपना हर बोझ, हर चिंता, हर पीड़ा और हर उलझन आपके हाथों में सौंप देता हूँ, क्योंकि आप ही वो परमेश्वर हैं जो थके हुए को विश्राम देते हैं। हे प्रभु यीशु, मुझे अपनी शांति का साधन बना दीजिए। जहाँ नफरत हो वहाँ मैं प्रेम ले जाऊँ, जहाँ क्रोध हो वहाँ मैं क्षमा ले जाऊँ, जहाँ झगड़ा हो वहाँ मैं मेल मिलाप कराऊँ और जहाँ अशांति हो वहाँ मैं आपकी शांति फैलाऊँ। मेरे शब्दों को ऐसा बना दीजिए जो लोगों के दिलों को चंगा करे, ना कि उन्हें और चोट पहुंचाए। मेरे विचारों को पवित्र कीजिए और मेरे हृदय को दयालु बना दीजिए। आइए प्रभु और हमारे जीवन का केंद्र बन जाए। हमारे विचारों, हमारे निर्णयों और हमारे हर कदम का मार्गदर्शन कीजिए। जब जीवन में कठिनाइयां आए तो हमें डरने न दे, बल्कि हमें ये याद दिलाएं कि आप हमेशा हमारे साथ हैं। हे यीशु, आपका प्रेम अनंत है, आपकी दया अपार है और आपकी शांति हर समझ से परे है। आज हम उस शांति को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। हर दिन, हर पल आपके साथ चलने का निर्णय लेते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी और हमें अपनी शांति से भर दिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में नौकरी और काम के लिए प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं आज आपके पवित्र सिंहासन के सामने नम्रता और विश्वास के साथ आता हूँ। मैं आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु, आप मेरे जीवन के रचयिता हैं। आप मेरे हर रास्ते को जानते हैं और मेरे भविष्य को भी। आज मैं अपने जीवन की जरूरतों को आपके सामने रखता हूँ। हे प्रभु, आप जानते हैं कि मुझे काम और नौकरी की आवश्यकता है। मेरे जीवन में आर्थिक आशीष, स्थिरता और सम्मानजनक काम की जरूरत है। प्रभु यीशु, आप मेरे लिए वो दरवाजा खोल दीजिए जिसे कोई मनुष्य बंद न कर सके। मेरे लिए सही अवसर तैयार कीजिए। मेरे हाथों के काम को आशीष दीजिए। हे प्रभु, जहाँ जहाँ मैंने आवेदन किया है या जहाँ जहाँ मैं प्रयास कर रहा हूँ वहाँ वहाँ आप अपनी कृपा दिखाए। मेरे लिए सही लोगों से मुलाकात कराइए और मेरे लिए ऐसे रास्ते खोलिए जो मेरी समझ से भी बढ़कर हों। हे प्रभु, अगर मेरे जीवन में कोई रुकावट, डर या असफलता है तो आज आपके नाम से मैं उसे दूर करता हूँ। मुझे बुद्धि दीजिए, मुझे धैर्य दीजिए, मुझे सही निर्णय लेने की समझ दीजिए। हे प्रभु यीशु, आपके वचन में लिखा है कि जो मांगता है उसे मिलता है, जो खोजता है वह पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए द्वार खोल दिया जाता है। आज मैं विश्वास के साथ आपके द्वार पर खटखटाता हूँ। मेरे लिए नौकरी का द्वार खोल दीजिए। मेरे परिवार की जरूरतों को पूरा कीजिए। मुझे ऐसा काम दीजिए जिससे मैं अपने परिवार की मदद कर सकूं और आपके नाम की महिमा कर सकूं। हे प्रभु, मेरे जीवन में आपकी योजना पूरी हो। मुझे सही जगह, सही समय और सही अवसर दीजिए। मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए रास्ता बना रहे हैं। आज से मेरे जीवन में नई शुरुआत हो, नई नौकरी हो और नई आशीष हो। मैं ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगता हूँ। आमीन। पाप से मुक्ति और क्षमा के लिए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हे स्वर्गीय पिता, आज मैं तेरे सामने विनम्र हृदय के साथ आता हूँ। हे प्रभु, तू पवित्र है, धर्मी है और दयालु है। तेरा प्रेम अनंत है और तेरी दया कभी समाप्त नहीं होती। प्रभु, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने अपने जीवन में बहुत सी गलतियां की हैं। कई बार मैंने जानकर और कई बार अनजाने में पाप किया है। मेरे विचारों में, मेरे शब्दों में और मेरे कर्मों में मैंने तुझे दुख पहुंचाया है। हे पिता, आज मैं अपने सभी पापों को तेरे सामने स्वीकार करता हूँ। मैं तुझसे क्षमा मांगता हूँ। प्रभु, तेरा वचन कहता है कि जो अपने पापों को मान लेता है और उन्हें छोड़ देता है उस पर तू दया करता है। इसलिए हे प्रभु, आज मैं सच्चे मन से पश्चाताप करता हूँ। मेरे हृदय को शुद्ध कर दे, मेरी आत्मा को नया बना दे। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूँ कि तू मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरा और तीसरे दिन जी उठा। तेरा बहुमूल्य लहू मेरे सभी पापों को धो सकता है।
इसलिए प्रभु यीशु, आज मैं तुझे अपना उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार करता हूँ। मेरे जीवन में आ, मेरे हृदय में वास कर, मेरे सभी पापों को क्षमा कर दे और मुझे एक नया जीवन दे। हे पवित्र आत्मा, मेरी सहायता कर कि मैं पाप से दूर रह सकूं। मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दे। मेरे विचारों को शुद्ध कर, मेरे शब्दों को पवित्र कर, मेरे कर्मों को धर्मी बना। प्रभु, आज से मेरा जीवन तेरा है। मुझे अपनी इच्छा के अनुसार चलना सिखा। मुझे नम्रता, प्रेम और सच्चाई में बढ़ने दे। हे प्रभु, तेरी शांति मेरे हृदय में भर दे, तेरी खुशी मेरी आत्मा में भर दे। मैं विश्वास करता हूँ कि तूने मेरी प्रार्थना सुन ली है और तूने मुझे क्षमा कर दिया है। धन्यवाद प्रभु, तेरी अनुग्रह के लिए, तेरे प्रेम के लिए और नए जीवन के लिए। मैं ये सब प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। प्रभु यीशु मसीह से आशीष और कृपा की लंबी प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, हम आपके सामने विनम्र हृदय के साथ आते हैं और आपके पुत्र जीसस क्राइस्ट के पवित्र और सामर्थी नाम में प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु, आज हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप प्रेम से भरे हुए परमेश्वर हैं। आपकी दया हर सुबह नई होती है और आपकी कृपा कभी समाप्त नहीं होती। प्रभु, आपने हमें जीवन दिया, हमें सांस दी और हमें इस संसार में एक उद्देश्य के साथ रखा। आज हम आपके सामने अपने पूरे जीवन को समर्पित करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी आशीष और कृपा हमारे जीवन पर बनी रहे। आप हमारे दिलों को अपनी शांति से भर दीजिए। जहां हमारे जीवन में चिंता है, वहां अपनी शांति दीजिए। जहां डर है, वहां साहस दीजिए। जहां कमजोरी है, वहां अपनी शक्ति दीजिए। प्रभु, आप हमारे मार्गदर्शक बनिए, हमें सही रास्ते पर चलना सिखाए। हे प्रभु, हमारे परिवार को आशीष दीजिए, हमारे माता पिता को स्वास्थ्य दीजिए, हमारे बच्चों को ज्ञान और समझ दीजिए और हमारे घर को प्रेम और एकता से भर दीजिए। हे प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे घर के हर कमरे में अपनी उपस्थिति से भर दें। हमारे घर में शांति हो, हमारे घर में आनंद हो और हमारे घर में आपकी आशीष बनी रहे। प्रभु, हम अपने काम और भविष्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हमारे लिए नए द्वार खोलिए, जहां रास्ता बंद है वहां रास्ता बनाइए। हमें मेहनत करने की शक्ति दीजिए, हमें सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए और हर परिस्थिति में धैर्य दीजिए। हे प्रभु यीशु मसीह, यदि हमारे जीवन में कोई गलती या पाप है तो हमें क्षमा कीजिए। हमारे दिल को शुद्ध कीजिए और हमें नया जीवन दीजिए। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो दूसरों से प्रेम करे। हमें ऐसा जीवन दीजिए जो आपके नाम की महिमा करे। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह के सामने एक शक्तिशाली प्रार्थना करने जा रहे हैं। अगर आप विश्वास के साथ इस प्रार्थना को सुनते और बोलते हैं तो प्रभु आपके जीवन में शांति, आशीष और चमत्कार ला सकते हैं। तो जहां भी आप हैं, आंखें बंद करें, अपने दिल को शांत करें और पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना में शामिल हो जाएं। आइए हम सब मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम आपके सामने नम्र हृदय से आते हैं और आपके पुत्र यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आप हमारे जीवन के रचयिता हैं। आप ही हमें जीवन देते हैं, आप ही हमें संभालते हैं और आपकी कृपा से ही हम हर दिन जीते हैं। हे प्रभु, अगर हमने अपने जीवन में कोई गलती की है, अगर हमने किसी को दुख पहुंचाया है, अगर हमने आपके मार्ग से भटक कर पाप किया है, तो हम आपसे विनती करते हैं कि हमें क्षमा करें। हे प्रभु यीशु, हमारे दिल को शुद्ध कीजिए, हमारे मन को शांति दीजिए और हमें सही रास्ते पर चलने की शक्ति दीजिए। प्रभु, हम अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, भाई बहन, हमारे बच्चों और हमारे सभी प्रियजनों को अपनी सुरक्षा में रखिए। उनके जीवन में शांति, स्वास्थ्य और आशीष दीजिए। हे प्रभु, जो लोग इस समय दुख, बीमारी, परेशानी और निराशा में हैं, उनके जीवन में अपनी चंगाई और आशा की रोशनी भर दीजिए। बीमार लोगों को स्वास्थ्य दीजिए, दुखी लोगों को सांत्वना दीजिए और जिनके दिल टूट गए हैं उन्हें अपनी शांति दीजिए। प्रभु यीशु मसीह, हमें सिखाए कि हम दूसरों से प्रेम करें, क्षमा करें और एक दूसरे की मदद करें। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो दयालु हो, ऐसा मन दीजिए जो सच्चा हो और ऐसा जीवन दीजिए जिससे आपका नाम महिमा पाए। प्रभु, हमारे जीवन के हर कदम में हमारा मार्गदर्शन कीजिए। जब हम कमजोर हो तो हमें शक्ति दीजिए, जब हम डरे तो हमें साहस दीजिए और जब हम अकेले हो तो हमें ये याद दिलाइए कि आप हमेशा हमारे साथ हैं। हे प्रभु, हम अपने सपनों, अपने काम और अपने भविष्य को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए और हर परिस्थिति में आपका विश्वास बनाए रखने की शक्ति दीजिए। परिवार के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना।
हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपके पवित्र नाम की महिमा करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपने हमें जीवन दिया, हमें एक परिवार दिया और हर दिन अपनी दया और अनुग्रह से हमें संभाला। आज हम नम्र हृदय से आपके सामने आते हैं और अपने पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे घर को अपनी उपस्थिति से भर दें। जहाँ भी हमारा परिवार रहता है, वहाँ आपकी शांति और आपका प्रेम बना रहे। प्रभु यीशु मसीह, हमारे परिवार के हर सदस्य को आशीष दें। हमारे माता पिता को स्वास्थ्य, शक्ति और लंबी आयु दें। उनके परिश्रम को आप आशीष दें और उन्हें हर चिंता से मुक्त करें। हे प्रभु, हमारे बच्चों को बुद्धि, समझ और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। उन्हें बुरी संगति और गलत रास्तों से बचाएं। उन्हें ऐसा हृदय दें जो सच्चाई, प्रेम और विश्वास से भरा हो। प्रभु, हमारे घर में एकता और प्रेम बनाए रखें। जहाँ भी कोई झगड़ा, गुस्सा या गलतफहमी हो, वहाँ अपनी शांति भेजें। हे स्वर्गीय पिता, हमारे परिवार को हर बुरी शक्ति, हर खतरे और हर दुर्घटना से बचाएं। आपकी सुरक्षा की दीवार हमारे घर के चारों ओर बनी रहे। प्रभु यीशु, अगर हमारे परिवार में कोई बीमार है, तो हम आपके सामने चंगाई की प्रार्थना करते हैं। आप अपने सामर्थी हाथ से उन्हें स्वस्थ करें और उन्हें नई शक्ति दें। हे प्रभु, हमारे परिवार की हर आर्थिक आवश्यकता को पूरा करें। हमारे काम, नौकरी और व्यवसाय में आशीष दें। हमें मेहनत करने की शक्ति दें और अपने आशीष से हमें भर दें। प्रभु, हमारे घर को प्रेम, विश्वास और आशा का स्थान बनाइए। ऐसा घर जहां लोग आकर शांति और सुकून महसूस करें। हे परमेश्वर, हमें ऐसा हृदय दें जो हमेशा आपका धन्यवाद करता रहे। हमें एक दूसरे की मदद करने और एक दूसरे से प्रेम करने की शक्ति दें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारे जीवन में काम कर रहे हैं और हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। हम ये सब आपके पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमेन। शांति के लिए प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आज आपके पवित्र सिंहासन के सामने झुकते हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवन दिया, सांस दी और हर दिन अपने अनुग्रह से हमें संभालते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आज हम आपके पवित्र नाम में शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। आपने कहा था, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, जैसी संसार देता है वैसी नहीं। प्रभु, हमारे दिलों में जो भी चिंता, डर, तनाव और परेशानी है, हम उसे आपके चरणों में रखते हैं। हे प्रभु यीशु, हमारे मन को अपनी शांति से भर दीजिए। हमारे घरों में शांति दीजिए, हमारे परिवार में प्रेम और एकता दीजिए। जहाँ कलह है वहाँ मेल मिलाप दीजिए, जहाँ दुख है वहाँ सांत्वना दीजिए, जहाँ डर है वहाँ विश्वास दीजिए। हे प्रभु, हमारे देश और इस संसार पर भी अपनी शांति बरसा दीजिए। जो लोग दुख, परेशानी और अशांति में हैं, उन्हें आपकी उपस्थिति का अनुभव हो। प्रभु यीशु मसीह, आप शांति के राजकुमार हैं। आज हम विश्वास करते हैं कि आपकी शांति हमारे जीवन, हमारे घर और हमारे भविष्य में कार्य कर रही है। पवित्र आत्मा, आकर हमारे दिलों को भर दीजिए। हमें मार्गदर्शन दीजिए और हर परिस्थिति में हमें शांति में बने रहने की शक्ति दीजिए। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारी प्रार्थना सुनते हैं और समय पर उत्तर देते हैं। हम ये सब प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु, जहाँ हमारे जीवन में अंधकार है, वहाँ प्रकाश दीजिए। जहाँ निराशा है, वहाँ आशा भर दीजिए। जहाँ कमजोरी है, वहाँ अपनी शक्ति दीजिए। हे प्रभु, हमें हर परिस्थिति में धन्यवाद करना सिखाए, चाहे स्थिति अच्छी हो या कठिन। हमें सिखाए कि हम शिकायत नहीं, बल्कि विश्वास के साथ आगे बढ़ें। प्रभु, हमारे परिवार को आशीष दीजिए। हर सदस्य को सुरक्षित रखिए। हर रिश्ते में प्रेम और एकता भर दीजिए। हे पिता, हमारे भविष्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम जानते हैं कि आपकी योजना हमारे लिए अच्छी है और आप हमें कभी छोड़ेंगे नहीं। प्रभु, हमारे जीवन में चमत्कार कीजिए। जो दरवाजे बंद हैं उन्हें खोल दीजिए। जो रास्ते दिखाई नहीं देते उन्हें स्पष्ट कर दीजिए। हे यीशु, जब हम अकेले महसूस करते हैं, तब हमें आपकी उपस्थिति का एहसास कराइए। हमें याद दिलाइए कि आप हमेशा हमारे साथ हैं। प्रभु, हमें मजबूत बनाइए, हमें धैर्यवान बनाइए, हमें विश्वास से भरा हुआ जीवन जीने की शक्ति दीजिए। हम अपने पूरे जीवन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हम आपके वचनों पर विश्वास करते हैं और आपके प्रेम में स्थिर रहते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, हम ये प्रार्थना आपके पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। 1 आमीन। 1
आशीष और कृपा के लिए शक्तिशाली प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में। हे स्वर्गीय पिता, मैं आज आपके सामने नम्र हृदय के साथ आता हूँ, यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। प्रभु, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे जीवन दिया, हर दिन नई शुरुआत दी और अपने अनंत प्रेम से मुझे ढक लिया। प्रभु, मैं आपके आशीष और कृपा की याचना करता हूँ। कृपया अपने अनुग्रह से मेरे जीवन को भर दीजिए। जहाँ कमी है वहाँ आप अपनी कृपा से पूर्णता लाए, और जहाँ कमजोरी है वहाँ अपनी शक्ति से मुझे मजबूत कीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरी जिंदगी के हर क्षेत्र पर अपनी आशीष बरसाए, मेरे परिवार, मेरे काम, मेरे स्वास्थ्य और मेरे भविष्य पर। मेरे हर कदम को आप मार्गदर्शन दें ताकि मैं सही दिशा में चल सकूं। प्रभु, मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो आपके प्रति आभारी रहे। मुझे सिखाइए कि मैं हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करूं, चाहे वो अच्छी हो या चुनौतीपूर्ण। हे पिता, अपनी कृपा से मेरे रास्तों को आसान कर दीजिए। जहां दरवाजे बंद हैं, वहां आप नए अवसर खोल दीजिए। मुझे फेवर और अनुग्रह दीजिए ताकि मैं हर स्थान पर आपकी आशीष को अनुभव कर सकूं। प्रभु, मुझे अपने प्रेम और शांति से भर दीजिए। मेरे दिल से हर डर, चिंता और निराशा को दूर कर दीजिए। मुझे अपने वचनों पर विश्वास करने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में आपकी उपस्थिति हमेशा बनी रहे। मुझे अपने करीब रखिए ताकि मैं हर दिन आपके साथ चल सकूं। प्रभु, मेरे प्रयासों को आशीष दीजिए। जो भी मैं करूं, उसमें सफलता और उन्नति दें। मुझे मेहनती और ईमानदार बनाए। हे स्वर्गीय पिता, मेरे घर को अपनी आशीष से भर दीजिए। मेरे परिवार के हर सदस्य पर अपनी कृपा बनाए रखें। उन्हें स्वास्थ्य, शांति और आनंद दें। प्रभु, मुझे दूसरों के लिए भी आशीष बनने का अवसर दें। मुझे ऐसा जीवन जीने की प्रेरणा दें जिससे आपका नाम महिमा पाए। आज मैं घोषणा करता हूँ कि आपकी कृपा मेरे साथ है और आपकी आशीष मेरे जीवन पर है। धन्यवाद प्रभु, आपकी दया, आपकी कृपा और आपके अनंत प्रेम के लिए। मैं ये सब विश्वास के साथ मांगता हूँ यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में, आमीन। पाप से मुक्ति के लिए शक्तिशाली प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में। हे स्वर्गीय पिता, मैं आज आपके सामने एक नम्र और पश्चाताप भरे हृदय के साथ आता हूँ, यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। प्रभु, आप मेरे जीवन के हर कार्य, हर विचार और हर गलती को जानते हैं। आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। प्रभु, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने अपने जीवन में कई बार गलतियाँ की हैं। मैंने जानबूझकर और अनजाने में पाप किए हैं। मेरे शब्दों में, मेरे विचारों में और मेरे कर्मों में जो भी गलत हुआ है, उसके लिए मैं सच्चे मन से पश्चाताप करता हूँ। हे प्रभु यीशु, आप ही मेरे उद्धारकर्ता है। आपने मेरे पापों के लिए अपना जीवन दे दिया। आज मैं आपके पास आता हूँ और आपसे क्षमा मांगता हूँ। कृपया मेरे हर पाप को क्षमा कर दीजिए और मुझे शुद्ध कर दीजिए। प्रभु, मेरे दिल को साफ कर दीजिए। मेरे अंदर की हर बुरी आदत, हर गलत सोच और हर पाप की जड़ को निकाल दीजिए। मुझे एक नया और पवित्र हृदय दीजिए। हे पिता, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं पाप से दूर रह सकूं। मुझे ऐसी बुद्धि और समझ दीजिए कि मैं सही और गलत में अंतर पहचान सकूं। जब भी मैं गलत रास्ते पर जाने लगूं, तो मुझे रोक दीजिए और सही मार्ग पर वापस ले आइए। प्रभु, मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए। मुझे अंदर से बदल दीजिए ताकि मैं एक नया जीवन जी सकूं। ऐसा जीवन जो आपको प्रसन्न करे। हे प्रभु, मेरे जीवन में जो भी बंधन है, बुरी आदतें, गलत संगति या कोई भी ऐसी चीज जो मुझे पाप की ओर ले जाती है, उन्हें तोड़ दीजिए। मुझे पूरी आजादी दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे अपने प्रेम में स्थिर रखिए। जब मैं कमजोर पड़ूं, तो मुझे संभाल लीजिए। जब मैं गिर जाऊं, तो मुझे उठाए और फिर से चलने की शक्ति दीजिए। हे स्वर्गीय पिता, मुझे क्षमा करने का हृदय भी दीजिए। जैसे आप मुझे क्षमा करते हैं, वैसे ही मैं भी दूसरों को क्षमा कर सकूं। प्रभु, मेरे जीवन को अपनी रोशनी से भर दीजिए। मेरे अंधकार को दूर कर दीजिए और मुझे सच्चाई के मार्ग पर चलाइए। आज मैं घोषणा करता हूँ कि मैं पाप से दूर रहना चाहता हूँ और आपके साथ एक पवित्र जीवन जीना चाहता हूँ। धन्यवाद प्रभु, आपकी दया, आपकी क्षमा और आपके अनंत प्रेम के लिए। मैं ये सब विश्वास के साथ मांगता हूँ यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में, आमीन। विश्वास और धैर्य के लिए विशेष लंबी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में। हे स्वर्गीय पिता, मैं आज आपके सामने विनम्र और टूटे हुए हृदय के साथ आता हूँ, यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। प्रभु, आप मेरे जीवन की हर स्थिति को जानते हैं, मेरे संघर्ष, मेरी प्रतीक्षा, मेरी आशाएं और मेरे अंदर चल रही हर भावना। प्रभु, कई बार ऐसा होता है कि मैं थक जाता हूँ, मेरा विश्वास कमजोर पड़ जाता है और मैं अधीर हो जाता हूँ।
जब मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत नहीं मिलता तो मेरा मन बेचैन हो जाता है, लेकिन आज मैं आपके पास आता हूँ क्योंकि आप ही मेरे सच्चे सहारा और आशा है। हे प्रभु यीशु, मेरे अंदर एक अटूट और मजबूत विश्वास उत्पन्न कीजिए, ऐसा विश्वास जो परिस्थितियों पर नहीं बल्कि आप पर आधारित हो। जब मैं कुछ भी अच्छा होते नहीं देखता तब भी मुझे भरोसा रखना सिखाए कि आप पर्दे के पीछे मेरे लिए काम कर रहे हैं। प्रभु, मुझे धैर्य सिखाए, मुझे ये समझ दीजिए कि हर चीज का एक सही समय होता है और आपका समय हमेशा उत्तम होता है। जब मुझे इंतजार करना पड़े तो मुझे शांति से इंतजार करने की शक्ति दीजिए। हे पिता, मेरे दिल से हर डर, हर चिंता और हर नकारात्मक सोच को दूर कर दीजिए। मेरे मन को अपनी शांति से भर दीजिए ताकि मैं हर परिस्थिति में स्थिर और शांत रह सकूं। प्रभु, जब मैं कमजोर महसूस करूं तो मुझे अपनी शक्ति से भर दीजिए। जब मैं गिरने लगूं तो मुझे संभाल लीजिए। जब मैं रास्ता खो दूं तो मुझे सही मार्ग दिखाए। हे प्रभु यीशु, मुझे अपनी योजनाओं पर भरोसा करना सिखाए। भले ही मैं सब कुछ समझ न पाऊं, फिर भी मुझे यह विश्वास दीजिए कि आप मेरे जीवन में सबसे अच्छा कर रहे हैं। प्रभु, मेरे अंदर धैर्य के साथ साथ सहनशीलता भी बढ़ाइए। मुझे हर परिस्थिति में शांत रहने और सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। हे स्वर्गीय पिता, जब मैं दूसरों से अपनी तुलना करता हूँ और निराश होता हूँ तो मुझे याद दिलाइए कि आपका हर व्यक्ति के लिए अलग समय और योजना है। मुझे संतुष्ट और आभारी बनाइए प्रभु, आपके प्रेम, आपकी शांति और आपकी अनंत कृपा के लिए। मैं ये सब विश्वास और धन्यवाद के साथ मांगता हूँ यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में, आमीन। और काम के लिए विशेष लंबी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में। हे स्वर्गीय पिता, मैं आज आपके सामने झुके हुए हृदय के साथ आता हूँ यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। प्रभु, आप मेरे जीवन के हर पहलू को जानते हैं, मेरी जरूरतें, मेरी चिंताएं, मेरे संघर्ष और मेरे सपने। प्रभु, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे जीवन दिया, मुझे संभाला और हर परिस्थिति में मेरे साथ रहे। आज मैं अपने काम, करियर और भविष्य को पूरी तरह आपके हाथों में सौंपता हूँ। हे पिता, आप जानते हैं कि मुझे नौकरी की आवश्यकता है। आप मेरी आर्थिक स्थिति और मेरे परिवार की जरूरतों को भली भांति जानते हैं। प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे लिए एक सही और आशीष से भरा हुआ काम का द्वार खोलें। प्रभु यीशु, जहाँ जहाँ मैं आवेदन करता हूँ वहाँ आपकी कृपा मेरे साथ हो। जिन लोगों के हाथ में निर्णय है उनके दिलों को आप छू लीजिए ताकि वे मेरे प्रति अनुग्रह दिखाएं। मुझे फेवर और ग्रेस प्रदान करें। हे प्रभु, मुझे सही दिशा दिखाइए। अगर मैं किसी गलत रास्ते पर जा रहा हूँ तो मुझे रोक दीजिए और मुझे उस मार्ग पर ले आइए जो आपके अनुसार मेरे लिए सबसे उत्तम है। प्रभु, मुझे ज्ञान, समझ, कौशल और योग्यता दीजिए ताकि मैं अपने काम में उत्कृष्ट बन सकूं। मेरे अंदर आत्मविश्वास भर दीजिए ताकि मैं हर इंटरव्यू और हर अवसर का सामना हिम्मत के साथ कर सकूं। हे पिता, मेरे अंदर की हर डर, चिंता और असफलता के भाव को दूर कर दीजिए। मुझे विश्वास दीजिए कि आप मेरे लिए कुछ अच्छा तैयार कर रहे हैं। जब मैं निराश होता हूँ तब मुझे आशा से भर दीजिए। प्रभु, अगर मेरे जीवन में कोई रुकावट, बंधन या देरी है तो आप उसे दूर कर दीजिए। हर बंद दरवाजे को खोल दीजिए जो आपके अनुसार मेरे लिए सही है। प्रभु, मैं आज घोषणा करता हूँ कि मेरा भविष्य आपके हाथों में सुरक्षित है। मैं डरूंगा नहीं क्योंकि आप मेरे साथ हैं। मैं घबराऊंगा नहीं क्योंकि आप मेरे सहायक हैं। धन्यवाद प्रभु, उस नौकरी के लिए जो आप मुझे देने वाले हैं। मैं पहले से ही आपका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि आपने मेरी प्रार्थना सुन ली है। मैं ये सब विश्वास और आभार के साथ मांगता हूँ यीशु मसीह के शक्तिशाली और पवित्र नाम में, आमीन। परिवार के लिए लंबी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम पर। हे स्वर्गीय पिता, मैं आज आपके सामने झुके हुए हृदय के साथ आता हूँ यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। प्रभु, आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे जीवन दिया, सांस दी और एक सुंदर परिवार का आशीष दिया। प्रभु, आप ही हमारे रचयिता हैं और आप ही हमारे पालनहार हैं। आज मैं अपने पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूँ। हर एक सदस्य, उनकी हर जरूरत, उनकी हर परिस्थिति आपको अर्पित करता हूँ। हे पिता, हमारे घर को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। हमारा घर ऐसा स्थान बनाइए जहाँ आपका प्रेम, शांति और आनंद सदा बना रहे। जहाँ कोई कलह हो वहाँ शांति हो जाए, जहाँ क्रोध हो वहाँ प्रेम आ जाए, जहाँ निराशा हो वहाँ आशा जन्म ले। प्रभु यीशु, आपकी शांति संसार की शांति से अलग है। आज हम उसी शांति को अपने परिवार के जीवन में आमंत्रित करते हैं। हमारी सारी चिंताएं, डर और बोझ हम आपके चरणों में रख देते हैं। हमें भीतर से मजबूत और स्थिर बनाइए।
हे प्रभु, यदि हमारे बीच कोई दुख, गलतफहमी या मनमुटाव है, तो आप अपनी चंगाई से उसे दूर कर दीजिए। हमें एक दूसरे को क्षमा करने की शक्ति दीजिए, जैसे आपने हमें क्षमा किया है। हमारे दिलों को प्रेम और दया से भर दीजिए। प्रभु, हमारे परिवार को हर प्रकार की बुराई से बचाइए। हर बुरी नजर, हर गलत योजना और हर उस शक्ति से जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहती है, हमें सुरक्षित रखिए। हमारे चारों ओर अपनी सुरक्षा की दीवार खड़ी कर दीजिए। हे स्वर्गीय पिता, हमारी आर्थिक स्थिति पर भी अपनी कृपा दीजिए। प्रभु, हमारे घर को अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए। हमें हर दिन आपके करीब आने की इच्छा दीजिए, ताकि हम आपके मार्ग पर चल सकें और आपका जीवन जी सकें। आज हम घोषणा करते हैं कि हमारा परिवार आपका है। हम आपको अपना मार्गदर्शक, रक्षक और उद्धारकर्ता मानते हैं। हम आपके प्रेम में जीना चाहते हैं और आपके नाम की महिमा करना चाहते हैं। धन्यवाद प्रभु, हर छोटी और बड़ी आशीष के लिए। आपकी दया, आपकी कृपा और आपके अनंत प्रेम के लिए हम आपका आभार मानते हैं। मैं ये सब विश्वास के साथ मांगता हूँ यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में, आमीन। हे मेरे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह, आज मैं आपके सामने एक कृतज्ञ और नम्र दिल के साथ आता हूँ। मेरे पास शब्द कम है, लेकिन मेरा दिल आपके लिए धन्यवाद और स्तुति से भरा हुआ है। प्रभु, आपने मुझे जो जीवन दिया है, उसके हर एक पल के लिए मैं आपका आभारी हूँ। हर सुबह जो नई उम्मीद लेकर आती है, हर रात जो शांति देती है, उन सब के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद प्रभु, उन आशीर्वादों के लिए जिन्हें मैं देख सकता हूँ, और उन आशीर्वादों के लिए भी जिन्हें मैं समझ नहीं पाता, लेकिन जो मेरे लिए अच्छे हैं। हे प्रभु, आपने मेरे जीवन में हर कदम पर मेरा साथ दिया है। जब मैं खुश था, तब आपने मेरी खुशी को बढ़ाया, और जब मैं दुखी था, तब आपने मुझे संभाला। जब मैं अकेला महसूस करता था, तब भी आप मेरे साथ थे। जब मैं कमजोर पड़ता था, तब आपने मुझे ताकत दी। प्रभु, आपकी दया कभी खत्म नहीं होती, आपका प्रेम कभी कम नहीं होता, और आपकी कृपा हर दिन नई होती है। मैं आपकी स्तुति करता हूँ, क्योंकि आप महान हैं, आप विश्वास योग्य हैं, और आप हमेशा अपने वादों को पूरा करते हैं। हे प्रभु, मुझे सिखाए कि मैं हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद कर सकूं। चाहे जीवन में खुशी हो या कठिनाई, मेरा दिल हमेशा आपकी स्तुति करता रहे। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, तब भी मैं आपको न भूलूं, और जब जीवन कठिन हो जाए, तब भी मैं आपका धन्यवाद करना न छोड़ूं। प्रभु, मेरे दिल को शिकायत से दूर रखिए और उसे कृतज्ञता से भर दीजिए। मुझे ऐसा मन दीजिए जो हर छोटी चीज में आपका आशीर्वाद देख सके। मेरे शब्दों को ऐसा बनाइए कि वे आपकी स्तुति करें। मेरे कार्यों को ऐसा बनाइए कि वे आपकी महिमा दिखाएं। हे प्रभु, मैं अपने परिवार के लिए भी आपका धन्यवाद करता हूँ। उनके प्रेम, उनके साथ और उनकी उपस्थिति के लिए मैं आभारी हूँ। कृपया उन्हें आशीर्वाद दीजिए और सुरक्षित रखिए। जहाँ भी कोई दुखी है, जहाँ कोई संघर्ष कर रहा है, वहाँ आप अपनी शांति और प्रेम भेजिए। प्रभु, मुझे ऐसा जीवन जीने की प्रेरणा दीजिए जो हर दिन आपके लिए धन्यवाद और स्तुति का उदाहरण बने। मुझे ऐसा दिल दीजिए जो कभी शिकायत न करे। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं पूरे दिल से आपकी स्तुति करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ। आपके पवित्र और महान नाम में मैं ये प्रार्थना करता हूँ, आमीन। प्रार्थना, पाप से मुक्ति और क्षमा के लिए। हे मेरे दयालु प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह, आज मैं आपके सामने एक टूटे हुए दिल और सच्चे पश्चाताप के साथ आता हूँ। आप मेरे मन की हर बात जानते हैं, मेरे विचार, मेरे कर्म और मेरे छिपे हुए पाप भी। प्रभु, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने अपने जीवन में कई गलतियाँ की हैं। कई बार मैंने सही रास्ते को छोड़कर गलत रास्ता चुना। कई बार मैंने अपने स्वार्थ, गुस्से और कमजोरी में आकर ऐसे काम किए जो आपको पसंद नहीं थे। आज मैं आपके सामने अपने हर पाप को स्वीकार करता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे दिल को शुद्ध कर दीजिए और मुझे अंदर से नया बना दीजिए। मेरे अंदर जो भी अंधकार है, जो भी बुरी आदतें हैं, जो भी गलत सोच और इच्छाएं हैं, उन्हें आप अपने प्रकाश से दूर कर दीजिए। हे प्रभु, मुझे सच्चे दिल से पश्चाताप करने की शक्ति दीजिए। मुझे वो समझ दीजिए कि मैं अपनी गलतियों को पहचान सकूं और उन्हें दोहराने से खुद को रोक सकूं। जब मैं फिर से कमजोर पड़ने लगूं, तो मुझे याद दिलाइए कि आप मेरे साथ हैं। मुझे ताकत दीजिए कि मैं प्रलोभनों से दूर रह सकूं और आपके रास्ते पर चल सकूं। हे प्रभु, मेरे दिल को अपने प्रेम और दया से भर दीजिए। मुझे सिखाइए कि मैं दूसरों को भी माफ कर सकूं, जैसे आप मुझे हर बार माफ करते हैं। मेरे अंदर से हर घमंड, हर ईर्ष्या, हर नफरत को निकाल दीजिए। मेरे दिल को नम्र, दयालु और सच्चा बना दीजिए। प्रभु, मुझे एक नया जीवन दीजिए, ऐसा जीवन जो आपके अनुसार हो, जो आपके प्रेम और सच्चाई में चले।
मेरे शब्दों को पवित्र बनाए, मेरे विचारों को शुद्ध बनाए और मेरे कर्मों को ऐसा बनाए जो आपके नाम को महिमा दे। हे प्रभु, जब मैं गिर जाऊं तो मुझे उठाए, जब मैं भटक जाऊं तो मुझे वापस अपने पास ले आइए, और जब मैं निराश हो जाऊं तो मुझे उम्मीद दीजिए। मुझे अपनी उपस्थिति का एहसास कराइए ताकि मैं हर पल आपके करीब महसूस कर सकूं। हे प्रभु यीशु मसीह, मुझे पाप से मुक्त कीजिए, मुझे क्षमा दीजिए और मुझे अपने प्रेम में हमेशा बनाए रखिए। आपके पवित्र और महान नाम में मैं ये प्रार्थना करता हूँ, आमीन। प्रार्थना, विश्वास और धैर्य के लिए। हे मेरे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह, आज मैं आपके सामने एक नम्र और टूटे हुए दिल के साथ आता हूँ। आप मेरे मन की हर बात जानते हैं, मेरी चिंताएं, मेरे डर, मेरी कमजोरियां और मेरी उम्मीदें। प्रभु, कई बार जीवन में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ कठिन लगने लगता है, जब मैं समझ नहीं पाता कि क्या सही है और क्या गलत, जब रास्ते धुंधले हो जाते हैं और दिल घबरा जाता है। ऐसे समय में हे प्रभु, मुझे आपके सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। आज मैं अपने सारे बोझ, अपनी चिंताएं और अपने डर आपके चरणों में रखता हूँ। आप मेरे दिल को छू लीजिए, मेरे अंदर नया विश्वास जगा दीजिए। हे प्रभु, मुझे सिखाइए कि मैं आप पर पूरा भरोसा कर सकूं, सिर्फ अच्छे समय में नहीं बल्कि कठिन समय में भी। जब सब कुछ मेरे खिलाफ लगे तब भी मैं यह विश्वास रख सकूं कि आप मेरे साथ हैं। मुझे धैर्य दीजिए प्रभु, ताकि मैं जल्दी हार न मानूं। जब मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देर से मिले तब भी मैं इंतजार कर सकूं और आपके समय पर भरोसा रख सकूं। मुझे ये समझ दीजिए कि हर चीज आपके सही समय पर ही होती है और आपकी योजना मेरे जीवन के लिए सबसे अच्छी है। हे प्रभु, मेरे दिल से हर डर और संदेह को दूर कर दीजिए। मेरे मन को शांति से भर दीजिए। जब मैं परेशान हो जाऊं तो मुझे याद दिलाइए कि आप मेरे साथ हैं और कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। मुझे ऐसा विश्वास दीजिए जो कभी न टूटे, जो हर तूफान में भी मजबूत बना रहे। मुझे ऐसा धैर्य दीजिए जो हर परीक्षा में टिके रहे। हे प्रभु, जब मैं गिर जाऊं तो मुझे उठाइए, जब मैं थक जाऊं तो मुझे आराम दीजिए, जब मैं निराश हो जाऊं तो मुझे उम्मीद दीजिए। मेरे विचारों को सकारात्मक बनाइए, मेरे शब्दों को प्रेम से भर दीजिए और मेरे कार्यों को ऐसा बनाइए जो आपके नाम को महिमा दे। हे प्रभु, मेरे परिवार को भी आशीर्वाद दीजिए। उन्हें सुरक्षित रखिए, स्वस्थ रखिए और खुश रखिए। हम सबके दिलों में विश्वास और प्रेम बढ़ाइए। जहाँ भी कोई संघर्ष कर रहा है, जहाँ कोई उम्मीद खो चुका है, वहाँ आप अपनी रोशनी और शांति भेजिए। हे प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे दिल में वास कीजिए, मेरे जीवन को अपने प्रेम और शांति से भर दीजिए। आपके पवित्र नाम में मैं ये प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हे मेरे प्रेमी प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह, आज मैं आपके सामने एक खुले दिल के साथ आता हूँ। मेरे शब्द शायद कम हो, लेकिन आप मेरे दिल की हर आवाज को जानते हैं। प्रभु, आप ही मेरे जीवन के रचयिता हैं। आपने मुझे बनाया, मुझे संभाला और हर कठिन समय में मेरा साथ दिया। जब मैं गिरा तब आपने मुझे उठाया, जब मैं रोया तब आपने मेरे आंसू पोंछे। आज मैं अपने सारे दुख, दर्द, चिंता और परेशानियां आपके चरणों में रखता हूँ। हे प्रभु, मेरे अंदर जो भी टूटा हुआ है उसे आप अपने प्रेम से जोड़ दीजिए। जब मेरा मन भारी हो जाता है, जब मुझे लगता है कि कोई मुझे समझ नहीं रहा, तब आप ही मेरे सबसे करीब होते हैं। आपकी उपस्थिति ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। हे प्रभु, मेरे परिवार, मेरे दोस्तों और हर उस व्यक्ति को जिससे मेरा संबंध है, आशीर्वाद दीजिए। उनकी हर जरूरत को पूरा कीजिए, उनके जीवन में शांति और खुशी भर दीजिए। जहाँ कहीं भी कोई दुखी है, जहाँ कोई अकेला है, जहाँ कोई उम्मीद खो चुका है, वहाँ आप अपनी रोशनी फैलाइए। हे प्रभु, मेरे भविष्य को भी आपके हाथों में सौंपता हूँ। मुझे सही फैसले लेने की समझ दीजिए। मुझे धैर्य दीजिए कि मैं आपके समय का इंतजार कर सकूं। जब मैं थक जाऊं तो मुझे आराम दीजिए, जब मैं कमजोर पड़ूं तो मुझे ताकत दीजिए, जब मैं डरूं तो मुझे साहस दीजिए। मैं जानता हूं कि आप कभी मुझे छोड़ते नहीं, आपका प्रेम सदा बना रहता है। आपकी कृपा हर सुबह नई होती है और आपकी दया कभी खत्म नहीं होती। प्रभु, मुझे अपने रास्ते पर चलने की प्रेरणा दीजिए। मुझे अपने सत्य और प्रेम में बढ़ने दीजिए। मेरी जिंदगी को ऐसा बना दीजिए कि वह आपकी महिमा को दर्शाए। आज और हमेशा मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, हर छोटी और बड़ी चीज के लिए, हर उस आशीर्वाद के लिए जो आपने मुझे दिया है। मैं अपना दिल, अपनी आत्मा और अपनी पूरी जिंदगी आपको समर्पित करता हूँ। हे प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे साथ रहिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए और मुझे अपने प्रेम में हमेशा बनाए रखिए। आपके पवित्र और महान नाम में मैं ये प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हे सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता,
आज मैं पूरे विश्वास, नम्रता और टूटे हुए हृदय के साथ आपके सामने आती हूँ। आप ही मेरे रचयिता है, आप ही मेरे पालनहार है और आप ही मेरे जीवन के सहारा है। हे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे और मेरे परिवार को आज तक सुरक्षित रखा। हर उस आशीष के लिए धन्यवाद जो आपने हमें दी, चाहे हम उसे समझ पाए या नहीं। आपकी दया हर सुबह नई होती है और आपकी सच्चाई सदा बनी रहती है। हे प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे उद्धारकर्ता हैं, मेरे सहायक हैं और मेरे जीवन के राजा हैं। आज मैं अपने घर की हर छोटी बड़ी समस्या, हर चिंता, हर डर और हर दुख आपके चरणों में रखती हूँ। आज मैं आपसे विनती करती हूँ, अगर हमारे घर में कोई झगड़ा, कलह या मनमुटाव है तो हे प्रभु, अपनी शांति हमारे दिलों में भर दीजिए। हमारे शब्दों को बदल दीजिए, हमारे व्यवहार को बदल दीजिए, ताकि हम एक दूसरे के साथ प्रेम और सम्मान से रहें। अगर हमारे घर में कोई बीमारी है, शारीरिक या मानसिक, तो हे प्रभु, अपने चंगाई के हाथ से हमें स्पर्श कीजिए। हर दर्द, हर कमजोरी और हर बीमारी को दूर कर दीजिए। अगर हम आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं तो हे प्रभु, हमारे लिए रास्ते खोल दीजिए। हमें बुद्धि दीजिए कि हम सही निर्णय लें और हमारी हर जरूरत को अपने अनुसार पूरा कीजिए। अगर हमारे घर में डर, चिंता या निराशा का माहौल है तो हे प्रभु, अपनी पवित्र उपस्थिति से उस अंधकार को मिटा दीजिए। आपकी रोशनी हमारे घर के हर कोने में चमके। हे प्रभु, मैं अपने घर को आपके हाथों में सौंपती हूँ। मेरे परिवार के हर सदस्य को आपकी सुरक्षा में रखती हूँ। हमें हर बुराई से बचाइए, हर खतरे से दूर रखिए और अपनी शांति में हमें स्थिर रखिए। मैं विश्वास करती हूँ कि आप हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं। भले ही हमें तुरंत जवाब न दिखे, लेकिन आप काम कर रहे हैं। आपका समय सबसे उत्तम है, आपकी योजना सबसे श्रेष्ठ है और आपका प्रेम अनंत है। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपकी कृपा के लिए, आपकी दया के लिए और आपके बलिदान के लिए। मैं इस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ आपके पवित्र नाम में समर्पित करती हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। परिवार के लिए विशेष प्रार्थना यीशु के नाम पर। हे स्वर्गीय पिता, आज हम आपके सामने अपने पूरे परिवार को लेकर आते हैं, एक नम्र और विश्वास से भरे हुए दिल के साथ, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में। हे प्रभु, आपने हमें परिवार का अनमोल उपहार दिया है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज हम अपने परिवार के हर सदस्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। हे प्रभु यीशु, हमारे घर में अपनी शांति स्थापित कीजिए। जहाँ तनाव है वहाँ सुकून दीजिए, जहाँ झगड़ा है वहाँ मेल मिलाप कराइए और जहाँ दूरी है वहाँ प्रेम भर दीजिए। प्रभु, हमारे रिश्तों को मजबूत कीजिए। हमें एक दूसरे को समझने की बुद्धि दीजिए, एक दूसरे को माफ करने का दिल दीजिए और हमेशा साथ रहने की एकता दीजिए। हे पिता, हमारे घर को आशीषों से भर दीजिए। हर दरवाजे पर आपकी सुरक्षा हो, हर कमरे में आपकी उपस्थिति हो और हर दिल में आपका प्रेम हो। हे प्रभु यीशु, जो सदस्य बीमार हैं, उन्हें चंगाई दीजिए। जो दुखी हैं, उन्हें सांत्वना दीजिए। जो कमजोर हैं, उन्हें शक्ति दीजिए और जो परेशान हैं, उन्हें शांति दीजिए। प्रभु, हमारे बच्चों को सही मार्ग दिखाइए। उन्हें ज्ञान, समझ और अच्छे संस्कार दीजिए। उन्हें बुरी संगति और गलत रास्तों से बचाइए। हे प्रभु, माता पिता को धैर्य और प्रेम दीजिए ताकि वे अपने परिवार को सही दिशा में ले जा सकें। हमारे घर में हमेशा हंसी, खुशी और प्रेम बना रहे। कभी भी नफरत, ईर्ष्या या कटुता हमारे बीच जगह न पाए। हे प्रभु यीशु, हमें सिखाए कि हम हर परिस्थिति में आप पर भरोसा रखें। चाहे हालात कैसे भी हो, हमारा विश्वास कभी कम न हो। प्रभु, हमारे घर को बुरी शक्तियों से बचाइए। हर प्रकार की नकारात्मकता को दूर कीजिए और अपने पवित्र आत्मा से हमें भर दीजिए। हे पिता, हमारे परिवार को एक आशीष बना दीजिए ताकि हम दूसरों के जीवन में भी प्रेम और शांति फैला सके। प्रभु यीशु, हमारा घर आपकी महिमा का स्थान बने। हमारे जीवन से आपका नाम ऊंचा हो। धन्यवाद प्रभु कि आप हमेशा हमारे साथ हैं और हमारे परिवार की देखभाल करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। शांति के लिए विशेष प्रार्थना यीशु के नाम पर। हे स्वर्गीय पिता, आज हम आपके सामने झुकते हैं, नम्रता, विश्वास और आशा से भरे हुए दिल के साथ, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में। हे प्रभु, आप ही हमारे जीवन के रचयिता हैं, आप ही हमारे सहारा हैं और आप ही सच्ची शांति के एकमात्र स्रोत हैं। आज हम अपनी सारी चिंताएं, डर और बेचैनियां आपके चरणों में रख देते हैं। इस संसार की भागदौड़, तनाव और उलझनों से निकलकर हम आपकी उपस्थिति में शांति खोजते हैं।
हे प्रभु यीशु, आपने तूफानों को शांत किया, टूटे हुए दिलों को जोड़ा और थके हुए लोगों को विश्राम दिया। आज हम उसी शांति को अपने जीवन में मांगते हैं। हे प्रभु, मेरे मन के हर कोने को छू लीजिए। जहाँ डर है वहाँ साहस भर दीजिए, जहाँ चिंता है वहाँ विश्वास भर दीजिए, और जहाँ अशांति है वहाँ अपनी दिव्य शांति स्थापित कर दीजिए। हे यीशु, हे पिता, आज मैं अपना हर बोझ, हर चिंता, हर पीड़ा और हर उलझन आपके हाथों में सौंप देता हूँ, क्योंकि आप ही वो परमेश्वर हैं जो थके हुए को विश्राम देते हैं। हे प्रभु यीशु, मुझे अपनी शांति का साधन बना दीजिए। जहाँ नफरत हो वहाँ मैं प्रेम ले जाऊँ, जहाँ क्रोध हो वहाँ मैं क्षमा ले जाऊँ, जहाँ झगड़ा हो वहाँ मैं मेल मिलाप कराऊँ, और जहाँ अशांति हो वहाँ मैं आपकी शांति फैलाऊँ। मेरे शब्दों को ऐसा बना दीजिए जो लोगों के दिलों को चंगा करे, ना कि उन्हें और चोट पहुँचाए। मेरे विचारों को पवित्र कीजिए और मेरे हृदय को दयालु बना दीजिए। आइए प्रभु, और हमारे जीवन का केंद्र बन जाए। हमारे विचारों, हमारे निर्णयों और हमारे हर कदम का मार्गदर्शन कीजिए। जब जीवन में कठिनाइयां आए तो हमें डरने न दें, बल्कि हमें ये याद दिलाएं कि आप हमेशा हमारे साथ हैं। हे यीशु, आपका प्रेम अनंत है, आपकी दया अपार है और आपकी शांति हर समझ से परे है। आज हम उस शांति को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। हर दिन, हर पल आपके साथ चलने का निर्णय लेते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी और हमें अपनी शांति से भर दिया। आपकी महिमा सदा होती रहे और हमारे जीवन से आपका नाम ऊंचा हो। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन।